Welcome students to my channel Discover Social Science. Here I am with you with revision of lesson 4, 6 and 7. This is for prepare this topic for short question, public and private division. इस चैप्टर से भी आप लोग पॉलिटिकल साइंस ओवरऑल अगर आप देखिए तो ये टर्म जरूर याद करिएगा, ये पहली बात है। नेक्स्ट, दिस सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, इसको आप एग्जाम्पल्स के साथ जरूर शो करिएगा जब भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है फेमिनिस्ट मूवमेंट, 1 मार्क के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है दैट हाउ जेंडर डिवीजन इज रिफ्लेक्टेड, या विच आर द वेरियस वेज इन विच जेंडर डिवीजन इज रिफ्लेक्टेड इन इंडिया। तो ये आप देखिए पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं और बहुत सोच समझ के हाईलाइट किए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ही लर्न कर सकते हैं। एंड ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप करिएगा ये प्रिपेयर। और जो भी मैंने ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट ये प्रिपेयर किए हैं, 5 पॉइंट्स, ये बहुत है आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट ये टॉपिक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जो है विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जस्ट रीड इट एंड वट एवर आई हाईलाइटेड उसको आप जरूर रीड कर लीजिएगा। केवल इसको रीड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब जेंडर डिवीजन, ये देखिए जितना भी मैंने हाईलाइट किया है इसको प्लीज रीड जरूर कर लीजिएगा। कि फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज मेंशन कि जेंडर डिवीजन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाइक पंचायती राज इन द सेम वे इट कैन बी डन, बट पंचायती राज में जैसे है ऐसा अभी तक लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और लोकसभा में रिजर्वेशंस उतनी नहीं है एज कंपेयर टू पंचायती राज सिस्टम। नेक्स्ट कम्स दैट दिस टॉपिक कॉम्युनलिज्म पे आ रहे हैं अब हम। अब जैसे मैंने बताया फैमिली लॉज, ये आप 1 मार्क के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। कॉम्युनलिज्म टॉपिक पे जब आप आएंगे तो कॉम्युनलिज्म के वेरियस फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये कॉम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है वो इंट्रोडक्शन है ये। हाउ कॉम्युनलिज्म टेक्स फॉर्म इन पॉलिटिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और मैंने हाईलाइट किया है ये 3 या 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपका सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट अगेन वॉट एवर आई हाईलाइटेड इट इज मोर देन इनफ। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, व्हाट आर द इंटरप्रिटेशंस ऑफ सेक्युलर स्टेट, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्युलर स्टेट, व्हाट इज अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये इसके 3 पॉइंट्स है जिसमें ये कवर हो रहा है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम कम्स अबाउट कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब कास्ट एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है आप ये देखिए, ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जो ऊपर पार्शली ड्यू टू देयर एफर्ट्स एंड पार्शली ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैज अंडरगॉन चेंजेस। और वो कौन सी चेंजेस हैं, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली आपको ये टर्म फॉर्म में भी आ सकता है, तो ये इस तरीके से आप प्रिपेयर करिएगा ये। नेक्स्ट इज अबाउट यस, एंड नेक्स्ट अब देखिए कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। कास्ट, हाउ कास्ट टेक्स वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, ये उसके बारे में क्वेश्चन है ये, और इसका डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा। मैंने अपनी मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जो पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 की वीडियो है वो आप जरूर देख लीजिएगा। ये अलग अलग फॉर्म है जिससे ये लेती है, बट इसके बाद व्हाट इज दिस, द फोकस ऑन कास्ट एंड पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन इंप्रेशन, क्या कास्ट पॉलिटिक्स इज ओनली अबाउट कास्ट, पर ये नहीं है। मतलब ये टॉपिक मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डिबेटेबल टॉपिक, whether caste takes elections are all about caste, इस टाइप से आपको ये डिबेटेबल टॉपिक टाइप है ये, तो इसको इस फॉर्म में आप देखिएगा। और इट इज नॉट ट्रू दैट कास्ट पॉलिटिक्स इज एवरीथिंग अबाउट कास्ट, फर्स्ट, सेकेंड एंड ये थर्ड, फोर्थ, 4 पॉइंट्स है ये। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज द लास्ट टॉपिक, दैट पॉलिटिक्स इन कास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टॉपिक्स। मैंने अपनी वीडियो में दिया भी हुआ है ये,
आप ये देखिए, ये पॉलिटिक्स इन कास्ट, एक है कास्ट इन पॉलिटिक्स, अनदर इज पॉलिटिक्स इन कास्ट। कास्ट इन पॉलिटिक्स के दो सब टॉपिक्स हैं। पॉलिटिक्स इन कास्ट का कोई सब टॉपिक नहीं है, बट व्हाट डज इट सेज, वो क्या कहता है ये मैंने आपको अंडरलाइन करके दे दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया लेसन नंबर 4 का। नाउ आई एम कमिंग अप ऑन एंड शेयरिंग द चैप्टर विद यू, पॉलिटिकल पार्टीज। आप ये देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में मैं अब शेयर कर रही हूँ और आपको उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। Why do we need political parties? Not very important. Just go through it. Meaning of political party और component of political party, इसको आप देख लीजिएगा शॉर्ट के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फंक्शंस, यस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। फंक्शंस 5 मार्क्स के लिए, आप इसको जो है वो प्रिपेयर करिएगा। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इसमें क्या करना है, वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, बाई पार्टी सिस्टम क्या होता है, ये केवल आप रीड कर लीजिएगा। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट कम्स अबाउट द national parties. Yes, it is important. What are national parties and what are regional parties? नेशनल पार्टीज की एक्सप्लेनेशन भी मैंने हाईलाइट करी हुई है, आप उसके अकॉर्डिंग करिएगा। मैंने आपको बताया था, अभी भी बता रही हूँ, आप इंट्रोडक्शन, देन कब ये स्टार्ट हुई थी, इनका जो एजेंडा है या इनके मैनिफेस्टो या इनकी फीचर्स क्या है, और स्टेट्स। 3 पार्ट में इसको करिएगा, इंट्रोडक्शन, इनकी फीचर्स एंड साथ में इनकी स्टेट्स। ऐसे 3 सेक्शंस में इसको आप कर सकते हैं इसको, और उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा। नाउ स्टेट पार्टीज क्या होती हैं, शायद शॉर्ट नोट में आ सकता है ये 3 मार्क्स में, और अगर पार्टीज का आता है तो वो 3 या 5 मार्क्स में। नाउ दीज आर द 2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, आप प्रीवियस पेपर्स भी देखिएगा, आपको ज्यादातर ये 2 टॉपिक्स मिलेंगे, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए व्हाट डिफरेंट चैलेंजेस ये पॉलिटिकल पार्टीज की आपको किसी भी फॉर्म में आ सकता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, एंड द लास्ट टॉपिक इज हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। पार्टीज रिफॉर्म कैसे हो सकती हैं, ये आप देखिए 2 पार्ट्स में है ये। पहले जो रिफॉर्म ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं, सेकंड ये जो आप देख रहे हैं पैराग्राफ, ये इसका कॉलम, these are the suggestions which have not been yet implemented, अभी implement नहीं हुई हैं वो। So this was all about political parties. Now I am sharing with you next chapter, and next chapter जो है that is lesson number 7 शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ में। and lesson number 7 में देखिए आप, वो political science का that I am sharing with you, और उसके बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसका फर्स्ट टॉपिक है दैट व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड टू बी बेटर। अगर ये शॉर्ट में आता है, ये 3 मार्क्स में, ये पॉइंट्स काफी सही हैं आप लोगों के लिए, एक एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। How democracy provides for accountable, responsive and legitimate government, इसमें आपको शॉर्ट में ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, ये पूरा इसमें कवर हो रहा है ये, और मैंने ये हाईलाइटेड पोर्शन का रीजन है। देन क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। अगर ये क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या परफॉर्मेंस है, तो आप ये लिखेंगे। 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस इट इज इंपॉर्टेंट। देन हाउ डेमोक्रेसी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, अगेन फॉर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, ये आपका ये टॉपिक है जो मैंने हाईलाइट और अंडरलाइन किया हुआ है। Then how democracy accommodates social diversity, it is about it, ये it is about this topic जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। and again how dignity and freedom of citizens are protected in democracy, ये इसका भी हाईलाइटेड है। तो ये आप प्लीज मेरे चैप्टर को आप व्यू कर लीजिएगा, आपको उससे काफी हेल्प मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, आप पूरा देखिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। आपको पूरा वीडियो में ये 2 पार्ट्स में पॉलिटिकल साइंस आपकी
बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। एंड सब्सिक्वेंटली इन दिस वे ओनली इको आई विल ट्राई एक ही वीडियो में कवर हो जाए, एंड देन आई विल टेक अप ज्योग्राफी, excuse me, and in the last I will take up हिस्ट्री। पर हिस्ट्री एक वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली एक ही चैप्टर हो पाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री। पहले मैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से लूंगी मैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वॉच करिए पूरी, एंड व्यू करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और लाइक करिए।